पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम में रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है और राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण के मतदान ने बदलाव की दिशा तय कर दी है और अब दूसरे चरण में जनता इस बदलाव को और मजबूत करेगी। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बेटियों के सपनों को कुचलने नहीं देगी और अत्याचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 4 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री यही जन्म लेने वाला होगा, लेकिन दीदी का भतीजा नहीं होगा। शाह ने टीएमसी पर भतीजा टैक्स और सिंडिकेट राज का आरोप लगाते हुए इसे खत्म करने का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर 15 साल में बंगाल की पहचान कमजोर करने, भ्रष्टाचार बढ़ाने और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है और केंद्र की योजनाओं जैसे कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी ठीक से लागू नहीं होने दिया गया। वहीं अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में भाजपा की सुनामी दिख रही है और इस बार पार्टी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि एंटी इंकम्बेंसी लहर चरम पर है और इस बार मतदाता खुलकर मतदान कर रहे हैं। गौरतलब है कि बंगाल में पहले चरण में 92.72% का रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी माहौल के बीच दोनों प्रमुख नेताओं के बयानों ने राज्य की राजनीति को अधिक गर्मा दिया है। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने बंगाल की पहचान को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। यहां घुसपैठिए बंगाल की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। एक और टीएमसी का करप्शन, दूसरी ओर घुसपैठियों का दबाव बंगाल के युवाओं को अपना घर छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब टीएमसी पूरी तरह जाएगी और बीजेपी पूरी शक्ति से आएगी। इसलिए करप्शन और घोटालों से मुक्ति के लिए पोल्टानो दोरकार, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पोल्टानो दोरकार, बंगाल की सुरक्षा और सम्मान के लिए पोल्टानो दोरकार। साथियों, आज मैं बाकी सारे जो क्षेत्र बचे हैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है। उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे।